हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी मुझे तुमसे प्यार है का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 20 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। अद्रिका चुपचाप खुद को बांधने देती है। इधर अनुभव की आंखें अब धीरे धीरे खुलने लगती है। वह अधखुली आंखों से सब देख रहा था, पर नशा अभी भी होने की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था उसे, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और क्या हो रहा है। अरे उसके ऊपर ठंडा पानी डाल, राणा ने कहा तो उसके आदमी ने झट से एक बाल्टी ठंडा पानी अनुभव के ऊपर डाल दिया। उसकी आंखें झटके में खुल गई, लेकिन सर अभी भी थोड़ा भारी सा लग रहा था। वह सिर पकड़कर कुछ देर नीचे की तरफ देखता रहा। अरे इस शेर की आंखें तो खुल नहीं रही, एक आदमी ने हंसते हुए कहा। तो अनुभव ने सर उठाकर देखा तो वह चौंकते हुए चारों तरफ देखने लगा और तुरंत सारी बातें याद आ गई। बगल में अर्ध बेहोशी की हालत में बंधे जय और सामने अद्रिका को देखकर वह बेहद गुस्से में आ जाता है। वह ज़ोर से गरजता है, राणा तेरी खैर नहीं, आज तेरा सारा कुनबा ख़त्म कर दूंगा मैं। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोनों हाथ और पैर जंजीर से बंधे रहते हैं, तो वह उठ नहीं पाता है। यह देखकर राणा के आदमी ज़ोर से ठहाके लगाकर हंस पड़ता है। क्या हुआ, हेकरी निकल गई? नहीं उठ पा रहा? अब कभी उठेगा भी नहीं? अरे कैसी बातें कर रहे हो, उठेगा ना, बिल्कुल उठेगा, पर यहाँ से नहीं, दुनिया से, बहुत जल्द। बोलकर एक बार फिर एक दूसरे को ताली देकर ठहाके लगाकर हंस पड़ा। मुझे इस तरह बांधकर हंस रहा है, ताकत दिखा रहा है, मेरी पत्नी को बांधकर मर्दानगी दिखा रहा है। अगर हिम्मत है तो खोल कर दिखाओ, फिर देखते हैं कौन उठता है धरती पर से, तुम सभी या मैं। अरे देखो तो सामने इसकी औरत बंधी हुई है, फिर भी हमारे आगे हाथ जोड़ने गिड़गिड़ाने के बजाय अकड़ दिखा रहा है। रोना गिड़गिड़ाना तो तुम सब करोगे, वह भी बहुत जल्द। तभी बगल में उसकी नज़र जय पर जाती है, जो कि अर्ध बेहोशी की हालत में था और देखकर लग रहा था इसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ है, कई दिनों से भूखा रखा गया है। अनुभव चौंक जाता है, समझ में नहीं आता है हम इसके दुश्मन हैं, पर यह जय को क्यों बंधक बना कर रखा है। ओह, लगता है इसने एक बार मेरी हेल्प की थी, शायद इसलिए तो नहीं। पर यह मैं भी समझ नहीं पाया कि जब यह राणा के लिए काम करता था तो मेरी मदद क्यों करता था। इससे क्या दुश्मनी है इसकी? उसे क्या घूर रहे हो अनुभव? आज तुम तीनों को एक साथ मुक्ति दे देता हूँ। बहुत सपोर्ट करता था तुम्हें, सारी खबर पहुँचाता था ना। अब ऊपर ही तुम तीनों एक दूसरे के लिए काम करना, खबर पहुँचाना, जो करना हो करते रहना। कौन ऊपर पहुँचता है यह मैं अभी दिखाता हूँ। अगर तुझ में दम है तो मेरा हाथ खोल कर दिखाओ। हाँ, नहीं है मुझ में दम, लेकिन तुम में है भी तो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं, अब तो सीधा ऊपर जाएगा, राणा ने अंगूठा दिखाते हुए कहा। चलो अब तीनों एक एक कर अपना मुंह खोलो और मेरे सारे सवालों का जवाब दो। हम तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। राणा आगे कुछ बोलता तब तक पीछे से आकर उसके एक आदमी ने अनुभव के गाल पर चांटा मार दिया। उसका चेहरा एक तरफ घूम गया। अरे रे, मारने की ज़रूरत नहीं, यह सब कुछ बताए या न बताए, लेकिन मैं जो सच्चाई बताऊंगा यह जानकर तो यह खुद ही मर जाएगा। फिर अद्रिका के मुंह पर से पट्टी हटाते हुए कहा, सबसे पहले मेरी प्यारी भतीजी मैंने तुम्हें बचपन से ही पाल पोस कर इतना बड़ा किया और तुमने मेरे साथ ही धोखा कर लिया। प्रॉपर्टी के पेपर साइन करते समय तुमने बड़ी चालाकी से जय के साथ मिलकर वह पेपर ही बदल दिया। नहीं चाचा, मैंने नहीं बदले, आपने जो पेपर लाया था मैंने उस पर साइन किया। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं चाचा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पर एक तरह से जो हुआ वह तो ठीक ही हुआ ना। जो प्रॉपर्टी मेरे पापा की है वह तो मेरी ही होगी, तो आप क्यों रखना चाहते थे? आपको क्यों चाहिए? राणा ने एक थप्पड़ खींचकर लगा दिया। गोरी चिट्टी अद्रिका के चेहरा पर तुरंत उंगलियों के निशान छप गए।
चेहरा एक तरफ घूम गया। मैंने तुम्हें पाला पोसा, तेरे बाप के मरने के बाद तो मेरा नहीं तो क्या तुम्हारा होगा। उसे थप्पड़ लगते ही अनुभव के दिल में एक जोर की हुक उठी। वह जंजीर तोड़ने लगा। राना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा हाथ पैर खोल दे, फिर तुझे बताता हूँ। लेकिन राना ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं अद्रिका बेहद नरम होते हुए कहा, चाचा, भले ही आप मुझे कितना भी मार लीजिए, लेकिन सच्चाई बदल नहीं सकती। जो मेरी संपत्ति है वह तो मेरी ही होगी ना। और आपने मुझे पाला क्योंकि मेरे पापा को मारने वाले आप ही थे ना। उसकी बात सुनकर राना चौंक गया। उसे भरोसा नहीं था कि अद्रिका को ये बात पता चल गई है। हाँ, मैंने मारा तुम्हारे बाप को, तो क्या कर लेगी। तुमसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ तो चूहे की निकलती है। और तुम मुझे मारोगी, तुम मुझे बर्बाद करोगी। अरे तू किसी और की बातों में न आई होती, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी होती तो कम से कम ढंग से तो रहती मेरे घर में। चाचा, आज तक तो नहीं रखा आपने और आपकी पत्नी ने, तो क्या प्रॉपर्टी लेने के बाद रखते। अद्रिका के थप्पड़ मारने और अनुभव के चीखने की आवाज़ इधर दोनों माँ बेटी के कानों में पड़ रही थी, लेकिन मुंह पर पट्टी और हाथ पैर बंधे होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब राना जय के पास आया और उसके मुंह पर से पट्टी हटाते हुए कहा, चल निकाल अपना यह नकली चोला और बोल, तूने क्यों मेरे जय को धोखा दिया। मुझे अगर पता होता कि तू बच गया तो तेरा अलग से इंतजाम करता, पर कोई नहीं, अब कर देता हूँ। जल्दी से निकाल यह चोला और दिखा अपना चेहरा। भाई, मैं वाकई में जय हूँ और मैं आपको धोखा नहीं दे रहा। आपको कोई गलतफहमी हुई है। किसे गलतफहमी हुई है यह मैं तुझे बताता हूँ। अरे अपने असली रूप में आ, अपने बेटे को शक्ल दिखा दे। काफ़ी साल हो गए देखे हुए, हो सकता है अब तक तुम्हारा चेहरा भी भूल गया हो। भाई, मैं सही कह रहा हूँ, मैं आपका जय हूँ। जो बहुरूपिया था वह भाग गया और अपनी जगह मुझे बांध कर रख गया। अपना मुंह बंद रखो वरना जान से हाथ धो बैठोगे अभी के अभी। भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। आपने मुझे उस दिन पेंट हाउस से निकाल कर सिंगापुर भेजा और उसने जब आप मुझे वापस आने को कहा और मैं आ रहा था तो मुझे फिर से किडनैप कर लिया इसके आदमियों ने और अपनी जगह मुझे बंधक बना दिया। भाई, ये अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग मिले हुए हैं। तूने सारी जानकारी रखी है। कोई बात नहीं, यह जानकारी तेरे काम नहीं आने वाली है देव। सुनकर अनुभव चौंक गया। देव तो मेरे पापा का नाम था। यह जय क्यों देव क्यों बोल रहा है। ऐसे क्यों देख रहे हो अनुभव, यह तुम्हारा बाप है। हाँ, सही बोल रहा हूँ, तुम्हारे बाप को मैंने ही मारा था, पर किस्मत अच्छी थी तो बच गया साला, और अब जय की जगह लेकर तेरी मदद कर रहा था। सुनकर अनुभव हक्का बक्का रह गया। उसे भी पता था कि उसके पापा को राना ने ही मारा है, लेकिन वह जिंदा थे तो क्यों नहीं आए अपने असली रूप में। इतने साल तक इस तरह चुपचाप क्यों मदद करते रहे। आखिर क्या मजबूरी थी। तब तक राना ने फिर कहा, चलो देव, अपने चेहरे पर से जय का मास्क चढ़ा रखे हो, जो चोला पहन रखे हो उसे उतारो और अपने असली रूप में आओ, वरना बेटे के देखने से पहले सच में गोलियों से भून दूंगा, यहीं उसकी आंखों के सामने ही। अनुभव को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, वाकई अगर आप जय नहीं हैं, कोई और है तो अपना मास्क हटा दीजिए, असली रूप में आ जाइए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ, कुछ नहीं कर सकता ये। भाई, आप मानो बात को, मैं जय हूँ, आपका जय। आप चाहे तो हमारे बीच की कुछ बातें जो सिर्फ हम दोनों को पता है पूछ सकते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं तुमसे सवाल जवाब करता रहूं, और तुम बेहद शातिर हो। इतने सालों में तुम सब कुछ जान चुके हो, मेरे बारे में पता चल गया है। देखो, मैं 3 तक गिनती करूंगा, अगर नहीं बोलोगे, तुम अपना चोला नहीं उतारोगे तो मैं और इंतज़ार नहीं करूंगा। पर वह अभी खुद को जय बता रहा था। अनुभव और अद्रिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जय, आ जाओ तुम भी।
तब एक आदमी बाहर निकला जो हूबहू जय के जैसा था। उसे देखते ही अनुभव और अद्रिका दोनों चौंक गए। समझ नहीं आ रहा था कौन असली है और कौन नकली। राणा ने जोर से कहा, देखो यह है मेरा जय, अब तुम क्या बोलोगे? भाई यह जय नहीं है, यह वही बहुरूपिया है, देव है जिसने मुझे बंधक बना लिया था। भाई यह झूठ बोल रहा है, आपने ही मुझे सिंगापुर भेजा था और कल रात ही मैं आया हूँ। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारे आदमी ने मुझे बंधक बना लिया। वह अब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, फिर भी जैसे तैसे बोल रहा था। बार बार बोलने के बाद भी जब वह अपने असली रूप में नहीं आया तो राणा का गुस्सा भड़का। पीछे से जय भी बोल रहा था, भाई इसने एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन अनुभव को दे दिया, और सिर्फ यहाँ का नहीं विदेशों का भी। और इतना ही नहीं, यह आपके रास्ते से हटाने को प्लान कर रहा था। सुनकर राणा को अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा और वह उसके सीने पर ताबड़तोड़ गोली चला दी और वह वहीं ढेर हो गया। खुद को कंट्रोल करने के बाद भी अद्रिका की चीख निकल पड़ी और अनुभव भौंचक्का देखता रह गया। समझ नहीं पाया कौन मरा, असली जय या नकली। राणा, मैं आज तक सिर्फ तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे काम को रोक रहा था, लेकिन अब तुम्हें रोकना है। रोकना नहीं, ख़त्म करना है। जान ले लूँगा मैं तेरी। चिल्लाना बंद कर, अब तुम दोनों की ही बारी है। लेकिन चाचा, आप मुझे क्यों मारेंगे? मैं तो आपकी भतीजी हूँ ना। अरे तू मेरी भतीजी कब से हो गई? तू मेरे भाई की बेटी तो है नहीं। तू तो रोड से उठाई हुई किसी महिला की बेटी है जिसे मेरे भाई ने अपनी बेटी मान लिया। और तुझे क्यों छोड़ दूँ? मैं अपने भाई को, जो मेरा खून था, उसे नहीं छोड़ा तो तुम्हें छोड़ दूँ ताकि कल को तुम सांप की तरह फुफकारो, फन उठाओ और मुझे डस लो? अब अद्रिका ने कुछ नहीं कहा। अच्छा तू बता, पिछले 2 साल में जितनी बार मेरे हथियार की गोल्ड की खेप आई, वह सब तुमने रोका ना? सब पर तूने कब्जा किया ना? और उस लड़कियों सबको भी तुमने ही छुड़ाया ना? हाँ मैंने किया। क्यों किया? अकेला भटक रहा था, अनाथ था, सब कुछ रहने के बाद भी भिखारी सा जीवन था। अपने पास रखा, पाला पोसा और मुझे ही धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे बाप को मारा। मैं तुम्हारे साथ काम करता था, तुम्हारा वफादार था, बहुत मानता था, पिता का दर्जा दिया था। पर एक दिन मुझे पता चल गया कि तुम सिर्फ अवैध हथियार या गोल्ड की तस्करी नहीं करते, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हो। यहाँ से लड़कियों को बाहर भेजते हो और तुमने ही मेरे बाप को भी मारा है। इतना ही नहीं, मेरे पिता की सारी प्रॉपर्टी धोखे से तुमने ले लिया और मुझे भी अपने साथ इसलिए रखा कि ताकि मैं तुम्हारे काम आऊँ, तुम्हारे कामों में मदद करूँ, तुम्हारा गुलाम बनकर रह जाऊँ। लेकिन जैसे ही मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली, मैंने तभी मन ही मन ठान लिया, अब तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। राणा जोर से हंसने लगा। आधी सच्चाई में इतना गुस्सा आया है, पूरी सच्चाई पता चलेगी तो? पूरी सच्चाई भी जानता हूँ। अद्रिका के पापा यानी राजा अंकल को तूने मारा है। उनकी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, उसे भी तुमने ही मारा। राणा ठहाके लगाकर हंस पड़ा। इतना ही जानकारी है? दूसरे के बारे में बराबर जानकारी रखते हो, अपने बारे में नहीं है? तुम्हारी माँ के बारे में क्या ख्याल है? सोचा है वह क्यों भागी थी और कहाँ गई? अनुभव ने मुंह फेर लिया। मुझे नहीं बात करनी उस औरत के बारे में। अद्रिका ने सिर हिलाकर मना किया। नहीं अनुभव, तुम गलत बोल रहे हो। तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं, मुंह बंद रखो अपना, और यह समय नहीं है यह बात करने का। अच्छा लगा यह नफ़रत देखकर, लेकिन आज जब तेरा बाप ऊपर चला गया और जब तुम भी ऊपर जाओगे तो मैं असलियत बता ही देता हूँ। राणा ने कहा, तेरी माँ सविता देव ठाकुर याद है? वह भागी नहीं थी, और शायद मैं तुम्हें यह बात उस पग फेरे के दिन भी कहा था, याद है ना? तू भी याद रख लेना राणा, मैंने भी कहा था कि अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई रही तो नहीं जानता हूँ क्या हश्र होगा तेरा। मेरा जो होगा होगा, लेकिन तुम्हारा पहले करके जाऊँगा। तो अब सुन,
तेरी माँ को मैंने भगाया। अरे सिर्फ भगाया नहीं, भगा कर बेच दिया। वह अभी अभी तुम कह रहे थे ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वही कर दिया उसका भी। सुनकर अनुभव का कलेजा कांप गया। माँ का चेहरा आंखों के सामने आ गया। वह महसूस करने लगा माँ को कितनी तकलीफ़ हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा, कितना रोई गिड़गिड़ाई होगी। ऊपर से मैं भी बिना सच्चाई जाने सोचे समझे उस पर उंगली उठाता रहा, तरह तरह के तोहमत लगाता रहा, नफ़रत पाले बैठा था। सोचकर खुद से नफ़रत सी होने लगी। अरे तेरे बाप के मरने के बाद वो यूं ही शोक में डूबी हुई थी, तो मैंने सोचा भले ही यह विधवा है, पर वास्तव में इसकी काया तो बहुत सुंदर और जवान है, तो इसका उपयोग तो होना चाहिए कि नहीं। फिर एक दिन मैंने यह कहकर उसे अपने घर बुला लिया कि आपका पति यानी देव भाई जिंदा है। वो अस्पताल में हैं, पर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वह सिर्फ आपका नाम ले रहा है, आपको देखना चाहता है। संजोग बस उस दिन शायद तीज का व्रत था, तुम्हारी माँ का उपवास था, और उसी दिन तेरे बाप को जिंदा होने की खबर मिली, इसलिए वह दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर यहाँ आई। और मैंने क्या किया पता है? उसका यही रूप दिखाकर उसको बेच दिया, विदेश पार्सल कर दिया। अनुभव को उसकी बातें सुनकर आंखों में खून उतर आया। गुस्से में थर थर काँप रहा था। राना के साथ साथ उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। इतने सालों तक माँ को गलत समझा, उंगली उठाता रहा, आज भी इतना सुना कर आया हूँ। अब किस मुंह से मैं जाऊँगा उनके सामने, किस मुंह से माफ़ी मांगूँगा? वह फुट फुट कर रो पड़ा। अरे पूरी सच्चाई सुन लो, फिर जी भर कर रो लेना। जब तुम्हारी माँ को पता चला तो वह बहुत रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मेरे पैर पकड़ने लगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति के प्रेम की निशानी मेरे पेट में पल रहा है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अब मेरा भी माथा ठनका। सच में वह प्रेग्नेंट है तो उसे कौन खरीदेगा? क्या किया जाए अब उसका, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अनुभव उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगा। मुझे इस तरह मत देखो, उसे मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मेरी पत्नी रक्षा को जब यह बात पता चली तो उसने तुरंत उपाय ढूंढ लिया। उसे कुछ खिला दिया जिससे उसका मिसकैरेज हो गया। राणा, अनुभव जोर से चिल्लाते हुए हाथ पैर के जंजीर तोड़ने लगता है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? बच्चा सहित कौन खरीदता उसे? इसके लिए उसके बच्चे को मारना पड़ा, गर्भ गिराना पड़ा। राणा तेरा काल आ गया। बोलते हुए अनुभव ने ताकत लगाई और एक हाथ का जंजीर टूट गया। राणा कुछ समझ पाता तब तक रक्षा और अमायरा भाग कर आई। रक्षा हाथ हिलाते हुए चिल्लाने लगी, मुझे सब पता चल गया है, उस दोनों को मार दो। अरे वह साधारण आदमी नहीं है और ना ही वह माफिया है। अरे वो पुलिस वाला है, और सिर्फ यही नहीं, इसकी औरत यानी कि यह लड़की भी पुलिस की एजेंट है, उसी के लिए काम करती है। हमारे बारे में सारी जानकारी पुलिस को दे चुकी है। इससे पहले कि बात और आगे बढ़े, जल्दी से दोनों को मार दो। लेकिन जब तक राणा उसकी बात समझ पाता, अद्रिका जो रस्सी थामे बैठी थी, जानबूझकर खुद को बंधा हुआ दिखा रही थी, झटके में छोड़ दिया और गन निकाल लिया। रक्षा अभी भी जोर जोर से चिल्ला कर बता रही थी। राणा को समझ में आया और उसने तुरंत अपना गन निकालकर अनुभव पर पॉइंट कर दिया। यह देखकर अद्रिका ने ट्रिगर दबा दिया और बुलेट सीधा रक्षा के सीने को चीरती हुई निकल गई और वो वहीं ढेर हो गई। राणा आश्चर्य से अद्रिका को देखता रह गया। उसे जरा भी यकीन नहीं था यह चूहे की आवाज़ निकालने वाली लड़की वास्तव में शेरनी है। इधर राणा का ध्यान बटा तो अनुभव ने एक हाथ से उसका गन छीन लिया। यह देखकर राणा के आदमी ने अनुभव के ऊपर चारों तरफ से गन पॉइंट कर दिया। देर मत करो, ख़त्म कर दो साले को, जो होगा देखा जाएगा। वह बाद में देखना, पहले इधर देखो, अद्रिका ने कहा तो सब ने उसकी तरफ देखा। वह राणा के सिर पर गन पॉइंट कर चुकी थी। चाचा, मेरे चाचा, अगर आपको सुनने की समस्या पहले से थी तो इलाज कराना चाहिए था। चाची इतने चिल्लाकर कह रही थी कि हम दोनों ही पुलिस वाले हैं,
फिर भी यकीन नहीं हुआ। जुबान चलाने से अच्छा हाथ चलाते तो हम जिंदा नहीं होते, पर अब तो हम दोनों बच गए, लेकिन आप तो नहीं बचोगे। तो अपने पति के बारे में सोच। चाचा, अपने आदमी को कहिए गन हटा ले, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे चाचा हैं। अगर अपनी जान बचानी है तो चलिए सरेंडर कीजिए। राणा ने दोनों हाथ ऊपर कर लिया, लेकिन वह इशारे में अनुभव को शूट करने के लिए कह रहा था। तभी वहां पुलिस की टीम आ गई। अनुभव पर जितने भी लोग गन पॉइंट के थे, सब के सब हाथ ऊपर कर पीछे हट गए। पुलिस ने अनुभव को खोल दिया और राणा को अरेस्ट कर लिया। तुमने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए, चलो अब लीगली खातिरदारी होगी तुम्हारी। फिर दोनों के तरफ मुखातिब हुआ और अनुभव से हाथ मिलाते हुए कहा, गुड जॉब एएसपी अनुभव ठाकुर और अद्रिका। हमें राणा को जिंदा ही पकड़ना था ताकि और भी राज खुल सके। तभी अनुभव ने कहा, सर वह जय है, राणा का खास आदमी, पकड़ लीजिए उसे भी। एसपी साहब हंसने लगे। अनुभव आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। चलो अपने असली रूप में आ जाओ। जय बने उस आदमी ने जब अपना मास्क हटाया तो देखकर अनुभव चौंक गया। कुछ पल यूं ही खड़े उन्हें एकटक देखता रह गया। वहीं अद्रिका भी हल्की मुस्कान लिए उन्हें देख रही थी। तभी देव बाबू ने अपनी बाहें फैला दी। आ जाओ बेटे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अनुभव भाग कर गया और पापा के पैर पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। पापा, आप सच में जिंदा हैं? और राणा सच कह रहा था, पर जब आप जिंदा थे तो इतने सालों तक कहाँ थे? क्यों नहीं आए घर मेरे पास? माँ के बारे में क्यों नहीं पता लगाया आपने? देव ने अनुभव की बातें पकड़ बाह पकड़ उठाकर गले से लगाते हुए कहा, बेटा लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। वही राणा हक्का बक्का रह गया। मतलब वह सही कह रहा था, उसने असली जय को मार दिया। गुस्से के मारे मैं कुछ सोच समझ नहीं पाया, उसकी एक बात नहीं सुनी। तुम ऐसे क्यों चौंक रहे हो राणा? मैंने कहा था आज तुम्हारा सारा कुनबा ख़त्म कर दूंगा। अरे पर मेरी बेटी कहाँ है? अमायरा कहाँ है? सब अमायरा को ढूंढने लगे। अमायरा एक पाया के पीछे डर के मारे छुप गई थी। अरे बाप रे, मैं तो इससे भोली समझती थी, लेकिन इतने शातिर है, माँ सच कह रही थी। तभी राजन और अभय बाबू भी आ गए। बधाई हो मिस्टर अनुभव, आपका ऑपरेशन सक्सेस रहा। और अद्रिका तुम्हें भी बहुत मेहनत किया, सहयोग किया तुमने। सर यह सब आपके सहयोग से संभव हुआ है। फिर अद्रिका की तरफ देखते हुए कहा, सर ये दिखती छोटी है पर पटाखा है पटाखा, बोलकर अनुभव ने अपनी एक आंख दबा दी। अद्रिका हंसते हुए बोली, सब ट्रेनिंग का कमाल था। इधर अमायरा सबसे नज़रें बचाकर भागने लगी, लेकिन सामने राजन को नहीं देखा। वह उससे टकरा गई और दोनों एक साथ गिर पड़े। नीचे राजन उसके ऊपर अमायरा। वह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके बाल राजन के शर्ट में उलझ गए। वह काफ़ी कोशिश कर रही थी पर नहीं निकल पा रहा था। राजन ने उसके पीठ पर अपनी बाहें कस दी और करीब करते हुए कहा, तुम रुको, मैं आराम से निकाल देता हूँ। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत जल्द मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूँगी। धन्यवाद।